हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल होते हैं तो उन्हें हम लोग ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें के सारे बेसिक्स पॉइंट हमने कवर किए थे और उसी के साथ साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। और मैंने आपको बोला था कि अगले लेक्चर में हम बचे हुए सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3। और हमें बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड इसका क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमारी जो सेम प्रोसीजर होती है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की है, उसी प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखा है। उसी के साथ उसमें जो नंबर्स होते हैं वो भी रिप्रेजेंट करे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्केल लिखा है कि ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये आप सबको अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला इक्वेशन लेंगे जो क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हम कुछ इस तरह का टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। और वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में का, वो हमारे यूट्यूब चैनल से देख लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 ये दो ही लेक्चर में हम सारा का सारा प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं जो नॉर्मली 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। तो इसलिए प्लीज़ ये लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 अच्छे से पूरे के पूरे देख लीजिए, आपको स्किप नहीं करना है लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो मैंने इक्वेशन लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5। और हमें अब ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो रहेगा 5 माइनस एक्स। वाई इक्वल टू क्या रहेगा 5 माइनस एक्स। करेक्ट है, x यहाँ पे प्लस है, ऑन अदर साइड इट विल बी माइनस। अब सिंपल हमें x के अलग अलग वैल्यूज पुट करनी है और क्या फाइंड करेंगे, y की वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, पुट x इज इक्वल टू लेटस से 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0। तो क्या बनेगा, y इक्वल टू कितना था 5 माइनस एक्स था। सो y विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 0। करेक्ट है, सो y विल बी इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से हमें पहला कोऑर्डिनेट मिला कि जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। मतलब हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट है हमारा 0,5। करेक्ट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू लेटर से 1 पुट करते हैं। तो मेरा y क्या था, y था मेरा y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इसी इक्वेशन से मैंने कन्वर्ट किया उसे। सो प्लीज़ पुट कीजिए, y विल बी इक्वल्स टू व्हाट 5 माइनस 1। सो y विल बी इक्वल्स टू व्हाट 4। तो जब मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की, जब मैंने x की वैल्यू पुट की 1 तो मुझे y की कितनी वैल्यू मिली, 4 वैल्यू मिली। मतलब मेरा सेकंड पॉइंट क्या है, वो है 1,4। करेक्ट है। आगे बढ़ते पुट करते हैं x इज इक्वल टू लेटस से -1 पुट करते हैं। कोई भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। सो दैट विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू कितना है 5 माइनस एक्स है। सो दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ x की वैल्यू कितनी है -1 है। सो माइनस माइनस बिकम प्लस। सो y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 दैट इज y विल बी इक्वल्स टू 6। करेक्ट है, मतलब x की वैल्यू जब मैंने कितनी ली -1 तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली 6 मिली। तो मेरा पॉइंट क्या होगा, मेरा पॉइंट कुछ इस तरह से होगा -1,6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से ये सभी प्रोसेस से सॉल्व किया है। क्या करेंगे, पुट x की कोई तो भी और एक आधी वैल्यू पुट करते हैं। लेटर से पुट x इज इक्वल टू कितना 2। तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू क्या बनेगा 5 माइनस एक्स है। सो y विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2। सो y विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3। मतलब x की वैल्यू जब हमारे पास 2 थी तो y की वैल्यू कितनी मिली 3। मतलब हमारा पॉइंट क्या है, वो है 2,3। तो इस तरह से हमारी जो पहली लाइन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, उसके लिए हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। हम लोगों ने 4 कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं। आपके पास एग्जाम में जितना टाइम है उसके हिसाब से आप 3-4 कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो।
तो मैंने आपको बताया था कि अगले लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने से पहले जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए वो हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे और उसमें से जाने वाली लाइन भी निकाल लेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो किस तरह से बनेंगे हमारे पॉइंट्स, देखिए पहला पॉइंट क्या है 0,5। तो 0,5 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5। तो देखिए वाई एक्सिस पे 5 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये मेरा वो पॉइंट होना चाहिए जो क्या है 0,5, ये है मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास 1,4 मतलब एक्स एक्सिस पे कितना होना चाहिए 1, वाई एक्सिस पे कितना होना चाहिए 4, मतलब ये एक्स एक्सिस 1 वाई एक्सिस 4, कुछ यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए। तो क्या रहेगा 1,4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है -1,6। तो एक्स एक्सिस कितना है -1 और वाई एक्सिस कितना है 6, मतलब ये ऊपर यहाँ वो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा -1,6 पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2,3। एक्स एक्सिस कितना है 2, वाई एक्सिस कितना है 3, ये यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए जो रहेगा हमारा 2,3। देखिए ये पॉइंट्स अगर प्लॉट करने में आपको दिक्कत जा रही है तो आप प्लीज़ हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है उसे देख लीजिए। हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि पॉइंट्स को हम लोग किस तरह से प्लॉट करते हैं, जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। उसी के साथ मैंने तब भी आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी हमारा ये ग्राफ का पार्ट होता है उस पर हम लोगों को सारी चीज़ें पेंसिल से लिखनी होती है। बस वीडियो में आपको अच्छे से दिखे क्लियरली, इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी पेन का यूज़ करने की परमिशन इस पर्टिकुलर पेज पे बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्टिकुलर पेज आप पेन से सॉल्व करोगे और यहाँ पे आपको पेंसिल का ही यूज़ करना है। सारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केल सब आप लोग पेंसिल से ही लिखोगे। ठीक है, तो ये जो ओके फ्रेंड्स, तो इन पॉइंट्स में से जाने वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन कुछ इस तरह से रहेगी। देखिए मैंने चारों पॉइंट को अच्छे से मैच किया, आगे पीछे भी उसको अच्छे से देख लीजिए ए अदर साइड में। ठीक है, और उन 4 पॉइंट्स में से जाने वाली क्या ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, और ये पर्टिकुलर आपकी जो लाइन रहेगी, इस लाइन को आपको क्या देना है, नाम देना है। और ये नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x + y = 5। कुछ इस तरह की ये लाइन है, करेक्ट है। तो हम लोगों ने पहला इक्वेशन सॉल्व किया जिसकी हमें इस पर्टिकुलर लाइन मिली। आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड इक्वेशन हमारे पास है और वापस से इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या, हमारा इक्वेशन क्या है x - y = 3। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो y यहाँ पे क्या है माइनस, अदर साइड इट विल बी प्लस, 3 यहाँ पे क्या है प्लस, इन दिस साइड इट विल बी माइनस। तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी कि x - 3 = y, मतलब आप बोल सकते हो y = क्या है x - 3, ये आपकी लाइन है। तो अभी सिंपली हमें वापस से सेम प्रोसीजर का यूज़ करके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर पुट, क्या पुट करेंगे सबसे पहले x = 0 पुट करते हैं। तो क्या बनेगा, लाइन थी आपकी y = x - 3, बट x की वैल्यू आपने कितनी पुट की 0, सो y = 0 - 3, दैट इज y = कितना -3। ये बना आपका पहला पॉइंट। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू बनी -3। सो आवर कोऑर्डिनेट विल बी 0, -3, ये है आपका कोऑर्डिनेट। आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, पुट x की वैल्यू सपोज 1 पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी पुट की मैंने 1, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा y विल बी इक्वल टू व्हाट, x - 3, इस तरह से गिवन है। सो y विल बी इक्वल टू 1 - 3, और 1 - 3 कितना होता है, तो -2 होता है। ठीक है, सो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू मिली हमें -2, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट क्या बना, वो बना 1, -2, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग x = कितना, लेट अस से x = हम लोग 2 पुट करते हैं। x = 2 पुट करते तो क्या बनेगा, y था हमारा x - 3, so we will solve as y is equal to what, y will be equal to let us say y will be equal to क्या बनेगा, वो x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 - 3, so y will be equals to -1। मतलब जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी मिली -1, सो आवर पॉइंट विल बी 2, -1, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और सपोज हम लोग पुट करेंगे अभी x की वैल्यू -1। नॉर्मली मैं यही 4 वैल्यूज पुट करता हूँ, 0, 1, 2 और -1। तो y विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, x - 3, सो
एक्स की वैल्यू अभी कितनी ली हम लोगों ने, -1 -3, सो y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -4, क्योंकि अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन में है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में जब दो अलग साइन होते हैं तो नंबर्स की क्या होती है, एडिशन होती है। सो जब मैंने x इक्वल्स टू -1 लिया तो मेरी y की वैल्यू कितनी बनी, -4 बनी, करेक्ट है। सो आवर पॉइंट विल बी -1, -4। तो आगे हम लोग को क्या करना है, सिंपली जो वैल्यूज़ अभी हमें मिली है ये वैल्यूज़ हमें इक्वेशन पे क्या वापस से ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो करते हैं कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट। सबसे पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, मेरा पहला कोऑर्डिनेट है 0, -3। किस तरह से मैं प्लॉट कर सकता हूँ, देखिए ग्राफ पेपर पे 0, -3 मतलब ये कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, और कौन सी जगह पे, -3, तो y एक्सिस पे -3 ये यहाँ पे है, तो ये रहेगा मेरा 0, -3, करेक्ट है। आगे क्या प्लॉट करना है हमें, 1, -2 मतलब x एक्सिस पे कितना 1, y एक्सिस पे कितना -2, मतलब ये मेरा पॉइंट होना चाहिए, x एक्सिस 1, y एक्सिस -2, ये है मेरा सेकंड पॉइंट, और पॉइंट है मेरा 1, -2। आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, वो है 2, -1, मतलब x एक्सिस पे कितना 2 और y एक्सिस पे कितना -1, मतलब ये यहाँ पे मेरा पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट है मेरा कितना 2, -1, करेक्ट है। और अगर हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे तो पॉइंट क्या है मेरा -1, -4, मतलब x एक्सिस कितना, x एक्सिस है मेरा -1 और y एक्सिस कितना है मेरा -4, x एक्सिस है -1, y एक्सिस है -4, तो पॉइंट कुछ हमारा यहाँ पे होना चाहिए, करेक्ट है। ये है आपका फोर्थ पॉइंट जो है -1, -4, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट मिले, और ये 4 पॉइंट्स में से जाने वाली हमें क्या ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ करते हैं एक ऐसी लाइन जो इन 4 पॉइंट में से पास होती हो, ठीक है। तो लाइन कुछ इस तरह से रहेंगी फ्रेंड्स, करेक्ट है। देखिए चारों पॉइंट्स में से हो जानी चाहिए और थोड़ा आगे पीछे भी वो मैच होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक लाइन जो इन चारों पॉइंट्स में से पास हो रही है, करेक्ट है। तो इस तरह से ये बनी मेरी सेकंड लाइन, जिसका इक्वेशन क्या है, जिसका इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू कितना 3। तो इस तरह से हम लोगों ने जो दो गिवन लाइन के इक्वेशन थे दोनों भी पेपर पे किए, प्लॉट किए, तो हमें समझ में आया कि हमारी जो पॉइंट लाइंस है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं x, y के फॉर्म में। तो देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट x एक्सिस पे कौन सी जगह पे है 4 और y एक्सिस पे कौन सी जगह पे है 1, मतलब ये कोऑर्डिनेट होना चाहिए मेरा 4, 1, ये होना चाहिए 4, 1, x एक्सिस 4, y एक्सिस 1, हमेशा x, y के फॉर्म में हमें देखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर सॉल्यूशन एज क्या होना चाहिए वो x, y इज इक्वल्स टू कितना 4, 1, ये होना चाहिए हमारा सॉल्यूशन। लगे तो मैं इस पेज पे भी उसे लिख लूँगा, ठीक है। सॉल्यूशन एज, सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन है हमारा व्हाट वी से 4, 1, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये है हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 में का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें का सेकंड सब क्वेश्चन है, जो हम लोग ग्राफिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक दिक्कत नए लोगों को ये हो सकती है कि ये पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं या फिर ये कैलकुलेशन हम लोगों ने ऐसे क्यों किया, तो उसके लिए आपको हमारा लेक्चर नंबर 3 यूट्यूब चैनल पे से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से बना हमारा सब क्वेश्चन सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके सामने मैंने लिख के रखा है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहला इक्वेशन जिसमें x + y = 0 और दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 9, और हमें इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए हमारा जो फ्रेमवर्क होता है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो मैंने अच्छे से रेडी करके रखा है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। तो पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं।
पहले इक्वेशन में हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले इसे y के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x यहाँ पे प्लस है, अदर साइड इट विल बी माइनस, सो वी कैन से y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज माइनस x, करेक्ट है, y विल बी इक्वल टू माइनस x। तो अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग x की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलने वाली है। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ सबसे पहले, पुट x इज इक्वल टू लेट अस से 1, अगर तो x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो y इक्वल्स टू कितना है मेरा, माइनस x है, तो y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1, करेक्ट है। सो जब मैंने यहाँ पे x लिख रहा हूँ, यहाँ पे y, और यहाँ पे क्या रहेगा x कॉमा y, तो मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की 1, तो y की वैल्यू कितनी मिली -1, सो आवर पॉइंट विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 1 कॉमा -1। सिर्फ इस केस में अभी 0 नहीं पुट करना है, ये तो हमारा जनरल लॉजिक है, क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। पुट करता हूँ मैं, सपोज x इज इक्वल्स टू कितना 2 पुट करता हूँ, तो y कितना है हमारा -x है, सो y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -2, बहुत आसान है ये। तो x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, y की वैल्यू मुझे कितनी मिली, -2 मिली, करेक्ट है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें मिला 2 कॉमा -2। आगे बढ़ते हैं, पुट x इक्वल टू कितना करेंगे हम, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना है, -x है, तो y विल बी इक्वल टू व्हाट, -3। सो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 3, यहाँ पे बना मेरा -3, सो पॉइंट विल बी 3 कॉमा -3, करेक्ट है। आगे बढ़ते क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग सिंपली x इज इक्वल टू कितना 4, सो y इज इक्वल टू कितना है, -x है, तो y विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -4। तो x की वैल्यू जब मैंने 4 पुट की तो y की वैल्यू मुझे मिली -4, सो आवर पॉइंट विल बी 4 कॉमा -4। देखिए, तो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स रेडी हो गए। तो हमारी जो प्रोसीजर के हिसाब से अभी हम लोग ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है 1 कॉमा -1, मतलब x एक्सिस पे कितना है 1, और y एक्सिस पे कितना है, x एक्सिस पे है 1, y एक्सिस पे कितना है -1, तो ये यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए जो पॉइंट है मेरा 1 कॉमा -1, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है 2 कॉमा -2, x एक्सिस 2, y एक्सिस -2, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट होना चाहिए जो कि है मेरा 2 कॉमा -2, करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कितना है 3 कॉमा -3, तो ये यहाँ पे होना चाहिए, करेक्ट है, 3 कॉमा -3, और नेक्स्ट 4 कॉमा -4, मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंट होना चाहिए 4 कॉमा -4, करेक्ट है। और ये 4 पॉइंट्स में से जाने वाली मुझे क्या निकालनी है, एक लाइन निकालनी है। लाइन निकालते वक्त अच्छे से थोड़ी प्रिकॉशन लीजिए कि हमारे चारों भी पॉइंट्स जो है वो उसमें से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इन चारों पॉइंट्स में से पास होने वाली क्या निकालने वाला हूँ, एक लाइन निकालने वाला हूँ। तो ये है मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ऑल 4 पॉइंट्स, और इस पर्टिकुलर लाइन को हमें नाम देना है। इसने इनका नाम क्या है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 0, करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले जो इक्वेशन था उसके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड किए, और वो पर्टिकुलर लाइन ग्राफ पेपर पे क्या किए, ड्रॉ किए। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना 9। सो वी कैन से हमें y के फॉर्म में अगर लिखना है तो 2x रिमेन्स एज इट इज़, 9 इधर आएगा तो -9 होगा, और y अदर साइड में जाएगा तो दैट विल बी प्लस वाई। सो वी आर हैविंग y इज इक्वल टू कितना 2x माइनस 9, और 2x माइनस 9, करेक्ट है। तो हमें x की वैल्यूज पुट करनी है और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। बट हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे कि हमें प्लॉट करने में भी वो आसानी हो। तो ठीक है, सॉल्व करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू कितना, लेट अस से x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू व्हाट 2x माइनस 9, सो y विल बी इक्वल टू व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 9, सो y विल बी इक्वल टू व्हाट 2 माइनस 9, सो y विल बी इक्वल टू व्हाट -7। तो x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी मिली -7। मैं डिटेल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपने कुछ स्टेप्स स्किप भी करी तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला कोऑर्डिनेट मिला मुझे 1 कॉमा -7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या करूँगा मैं, पुट करूँगा x इज इक्वल्स टू कितना, पुट करूँगा x इज इक्वल टू लेट अस से 2, तो पुट कीजिए y विल बी इक्वल टू व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 9, सो y विल बी इक्वल टू व्हाट 4 माइनस 9, सो y विल बी इक्वल्स टू व्हाट y विल बी इक्वल्स टू
-5, तो x की वैल्यू मैंने पुट की 2, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली -5 मिली। करेक्ट है। सो आवर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट विल बी 2, -5। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो x की वैल्यू अभी मेरे पास कितनी है, x की वैल्यू मैं लेता हूँ सपोज पुट x इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या था मेरा, y इज इक्वल टू 2x - 9, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट किया था। ठीक है, तो डिटेल लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस कितना 9, सो y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब कितना 6 - 9, सो y विल बी इक्वल्स टू वॉट -3। अगर x की वैल्यू हमने 3 ली तो y की वैल्यू भी कितनी बनी -3। सो आवर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट विल बी 3, -3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते और पुट करते। सपोज x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 4 है, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू बनेगा व्हाट वी से 2x - 9 है, सो y विल बी इक्वल टू व्हाट 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -9, सो y विल बी इक्वल टू व्हाट 8 - 9, सो y इज इक्वल्स टू कितना -1। तो x की वैल्यू जब मैंने 4 पुट की तो y की वैल्यू कितनी मिली -1 मिली। सो आवर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट विल बी 4, -1। देखिए फ्रेंड्स, मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स के 4 कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ। आपके पास अगर एग्जाम में कम टाइम है तो आप 3 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट से भी आपका काम चला सकते हो, उससे भी आने वाला आंसर करेक्ट ही होता है, जो वैलिड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते और ये सभी पॉइंट्स हम लोग ग्राफ पेपर के प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, वो है 1, -7, मतलब x एक्सिस पे कितना है 1, y एक्सिस पे कितना है -7, तो यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए। करेक्ट है, तो ये है मेरा 1, -7 पॉइंट। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या है 2, -5, x एक्सिस पे कितना 2, y एक्सिस पे कितना -5, तो ये मेरा पॉइंट होना चाहिए। करेक्ट है, 2, -5, ये है मेरा सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, वो है 3, -3, 3, -3 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग प्लॉट कर चुके हैं, जो कि कॉमन पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है 4, -1, सो x एक्सिस 4, y एक्सिस -1, सो दैट विल बी 4, -1। तो ये 4 पॉइंट मिले हमें, 1, 2, 3 और 4। इन 4 पॉइंट्स में से जाने वाले हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइन। ठीक है, इस तरह से हमारी कुछ लाइन होनी चाहिए जो इन चारों पॉइंट्स में से पास हो रही है। तो अच्छे से उसे रखिए और ड्रॉ कीजिए एक लाइन। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इस लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है। तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है 2x - y इज इक्वल टू 9। कुछ इस तरह की ये लाइन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो ग्राफ इस पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है, मतलब यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। तो क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर सॉल्यूशन एज क्या है वो पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट है 3, -3। सॉल्यूशन एज x, y इज इक्वल टू 3, -3, मतलब x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -3। लगे तो मैं यहाँ भी लिख लूँगा सॉल्यूशन एज क्या है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है हमारा x, y विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3, -3। इस तरह से मिला हमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह से हुआ हमारा सब क्वेश्चन 3, जो कि है हमारे प्रैक्टिस सेट व्हाट वी से 1.2 में के सेकंड क्वेश्चन में का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपके सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा टाइम बचे इसलिए मैंने सारे कैलकुलेशन पहले ही करके रखे हैं, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम डायरेक्टली उसका क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। ठीक है, देखिए क्या थे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, वो था 3x - y इक्वल टू 2। मैंने उसे y के फॉर्म में कन्वर्ट किया, y यहाँ पे माइनस था, ऑन अदर साइड इट विल बी प्लस, 2 प्लस था वो हो गया माइनस। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से मिला कि y इज इक्वल टू 3x - 2। करेक्ट है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पुट किया x इक्वल टू 0, तो
तो यहाँ पे 3 इंटू जीरो मतलब कितना हुआ 0, मतलब y की वैल्यू कितनी मिली -2। जब मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली -2। सो अगर हमारा x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू मिली -2। पहला पॉइंट बना 0, उसके बाद हम आगे बढ़े, x की वैल्यू 1 पुट की तो देखिए 3x -2 था y इक्वल टू, तो x की वैल्यू 1, 3 इंटू 1 इज 3, सो 3 - 2 बिकम्स 1। तो x की वैल्यू जब y थी तब y की वैल्यू भी कितनी हुई 1 हुई। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास हम लोगों ने पुट किया x इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 मतलब कितना हुआ 6, एंड 6 - 2 मीन्स व्हाट 4। तो वापस से हमें जब हम लोगों ने x इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 4 मिली। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने पुट किया x इक्वल्स टू -1, और आफ्टर कैलकुलेशन विल गेट y इज इक्वल्स टू -5। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम सेविंग के लिए मैंने ये सभी कैलकुलेशन पहले ही करके रखे। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे हमारे पॉइंट। पहला पॉइंट है 0, -2, मतलब x एक्सिस 0, y एक्सिस -2, ये आपका पॉइंट होना चाहिए। करेक्ट है। सॉरी, y एक्सिस पे -2 है। करेक्ट है। तो ये यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए। आई एम सॉरी, ये नहीं है वो पॉइंट, y एक्सिस -2 है। सो 0, -2 ये है हमारा पहला पॉइंट, 0, -2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा 1, 1, मतलब x एक्सिस 1, y एक्सिस 1, तो ये होना चाहिए हमारा पॉइंट, जो कि क्या है 1, 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा 2, 4, मतलब x एक्सिस पे कितना 2 और y एक्सिस पे कितना, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4, x एक्सिस 2, y एक्सिस 4, मतलब ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। करेक्ट है। 2, 4, x एक्सिस 2, y एक्सिस 4। और लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास -1, -5, मतलब x एक्सिस पे कितना -1 और y एक्सिस पे कितना -5। तो ये यहाँ पे नीचे कहीं तो भी पॉइंट होना चाहिए, जो कि क्या है x एक्सिस -1, y एक्सिस -5। करेक्ट है। और ये जो 4 पॉइंट हमें मिले हैं, ये चारों पॉइंट हमें बाय यूजिंग आवर स्केल क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखिए अच्छे से ज्वाइन करते हैं इन चारों पॉइंट्स को। इस तरह से मैंने इन्हें क्या किया, मैप किया, और चारों पॉइंट्स में से जाने वाली मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन चाहिए, जो इन चारों पॉइंट में से पास हो। ठीक है। तो अच्छे से इन चारों पॉइंट्स को मैप कीजिए और इनमें से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये है मेरी लाइन। ठीक है। और इस पर्टिकुलर लाइन का नाम क्या है, तो इस लाइन का नाम है 3x - y इज इक्वल टू 2। कुछ इस तरह की ये लाइन है। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या था हमारा इक्वेशन, 2x - y इक्वल टू 3। सो सिंपली मैंने क्या किया, 2x - y इक्वल टू 3 था, तो 3 क्या है, तो हमें सिंपल y यहाँ पे क्या था माइनस, तो ऑन अदर साइड इट विल बी प्लस। 3 क्या था प्लस, तो दिस विल बी माइनस। सो y इक्वल्स टू क्या मिला 2x - 3। अगेन हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू मिली -3। x इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू मिली -1। x इक्वल टू 2 पुट किया y की वैल्यू मिली 1। x इक्वल टू -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली -5। सिंपल कैलकुलेशन करें और हमारे पास ये क्या बने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मैं क्या करूँगा, ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। देखिए तो किस तरह से बनेगा। पहला पॉइंट 0, -3, मतलब x एक्सिस 0, y एक्सिस -3, तो ये आपका पॉइंट है 0, -3। करेक्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है 1, -1, मतलब x एक्सिस कितना 1, बट y एक्सिस कितना -1। x एक्सिस 1, y एक्सिस -1, ये आपका पॉइंट है 1, -1। करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका 2, 1, मतलब x एक्सिस कितना 2, x एक्सिस 2 और y एक्सिस कितना 1, x एक्सिस 2, y एक्सिस 1। करेक्ट है। तो ये आपका पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है आपका 2, 1। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा -1, -5, और -1, -5 ऑलरेडी हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास हुए। इन चारों में से जाने वाली हमें ड्रॉ करनी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो अच्छे से ये चारों पॉइंट को मैप कीजिए। देखिए मैंने चारों पॉइंट को मैप किया है और इनमें से जाने वाली एक ड्रॉ कीजिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए लाइन बहुत ही पास है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसे क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है। तो ये बने हमारी दूसरी लाइन। इस लाइन का लगे तो नाम लिख लीजिए। कौन सी है ये लाइन, ये लाइन है आपकी 2x - y इज इक्वल टू कितना 3। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए दोनों लाइंस इस पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है, जो क्या है -1, -5। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर
सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन एज एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू कितना, -1 कॉमा -5। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये पर्टिकुलर सारा पार्ट लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है, वीडियो पॉज करके सब ट्राई कीजिए कि वीडियो पॉज करें और ये सभी पार्ट नोट डाउन कीजिए। और अगर ये अवेलेबल नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो मैं ये सभी लेक्चर्स की जो PDF फाइल है वो फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको ये समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को। ओके फ्रेंड्स, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वापस से मैंने पूरा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व करके रखा है ताकि हमारा टाइम बचे। तो क्या था क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। करेक्ट है, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7 था। सबसे पहले हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ y। देखिए यहाँ पे 7 क्या था, माइनस, तो अदर साइड पे क्या हुआ प्लस, और 4y क्या था माइनस, तो अदर साइड पे क्या हुआ प्लस। करेक्ट है, सो उसके बाद 3x प्लस 7 इक्वल टू 4y हुआ, तो 4 मल्टीप्लाई में लिया तो y क्या बना, y बना 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब हमें पॉइंट्स जो है वो अच्छे से लेने हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो आसानी से प्लॉट हो सके। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, पॉइंट लिया x इक्वल टू 1। करेक्ट है, x इक्वल टू 1 लिया तो पुट कीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7। सो 3 इंटू 1 इज वॉट, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7 मतलब कितना, 3 प्लस 7 इज 10। सो 10 अपॉन 4 मतलब कितना, 2.5। तो 2.5 होता है 10 अपॉन 4। सो y इज इक्वल टू 2.5। तो पॉइंट क्या लिया मैंने, x इक्वल टू 1, तो y मिला मुझे 2.5। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया x इज इक्वल टू कितना, -1। तो यहाँ पे पुट करने की कोशिश कीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -3। सो -3 प्लस 7 मतलब कितना, 4। सो 4 अपॉन 4 मतलब कितना, 1। सो y इज इक्वल टू कितना बना 1 बना। करेक्ट है, y इक्वल टू बना 1। तो हमारा पॉइंट मिला हमें -1, 1। उसके बाद हम लोगों ने x इक्वल टू कितना लिया, 3 लिया। ये हमें अच्छे से प्रिकॉशनली लेने पड़ेंगे। x इक्वल टू कितना लिया, 3। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज वॉट, 6। 6 प्लस 3 इंटू 3 इज वॉट, 9। 9 प्लस 7 मतलब कितना, 16। 16 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना, 4। करेक्ट है, तो जब हम लोगों ने x इक्वल टू 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4 मिली। और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने लिया x इज इक्वल टू 7। सो 3 इंटू 7 इज 21। 21 प्लस 7 मीन्स कितना, 28। 28 अपॉन 4 मतलब कितना, 7। मतलब मैंने ऐसे पॉइंट सिलेक्ट किए जो 4 के मल्टीपल उनका आंसर न्यूमरेटर में आना चाहिए। करेक्ट है, तो हमें ये 4 पॉइंट मिले। पहला पॉइंट है 1,2.5, दूसरा पॉइंट है -1,1, तीसरा पॉइंट है 3,4 और फोर्थ पॉइंट है 7,7। तो ये सभी पॉइंट मैं यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 1,2.5, मतलब x एक्सिस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या है 1, और y एक्सिस पे क्या है 2.5। 2.5 मतलब क्या, सिंपल, ये 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो ये पर्टिकुलर वो पॉइंट होना चाहिए। करेक्ट है, जो x एक्सिस पे कितना है, x एक्सिस पे है 1 और y एक्सिस में 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में है। करेक्ट है, पॉइंट प्लॉट करना मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ाया था, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जिसे मैं बोलूँगा 1,2.5, ये है मेरा पहला पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हमारा, -1,1, मतलब x एक्सिस पे कितना, -1 मतलब ये साइड पे, और y एक्सिस पे कितना 1, मतलब ये यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए जो क्या है -1,1 है। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3,4, मतलब x एक्सिस 3 y एक्सिस 4, x एक्सिस 3 y एक्सिस 4, मतलब ये यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए जिसे हम लोग क्या बोलेंगे 3,4 बोलेंगे। करेक्ट है, और लास्ट पॉइंट क्या बना था मेरा, लास्ट पॉइंट बना मेरा 7,7, मतलब x एक्सिस कितना 7 और y एक्सिस भी कितना 7, तो 7,7 मतलब ये यहाँ पे पॉइंट बना, थोड़ा बड़ा पॉइंट बना है, कोई दिक्कत नहीं, जितना लंबा पॉइंट रहेगा उतनी हमें लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो ये 4 पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छे से ज्वाइन कीजिए चारों पॉइंट्स को। ठीक है, ये चारों पॉइंट मैंने कंसिडर किए और मैं इन्हें क्या कर रहा हूँ, एक लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चारों पॉइंट को अच्छे से हम लोग लाइन से ड्रॉ करेंगे।
तो ये कुछ इस तरह से मेरी लाइन बन रही है, करेक्ट है, ये मेरी लाइन बनी। इस पर्टिकुलर लाइन को हम लोग नाम भी दे देते हैं। क्या है इस पर्टिकुलर लाइन का नाम? इसका नाम है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7। इस तरह की ये कुछ तो भी लाइन है। आगे बढ़ते हैं और हमारे व्हाट वी से नेक्स्ट लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सी हमारी नेक्स्ट लाइन? उसमें हमारे पास था 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो मैंने सिंपली लिया 5x इक्वल टू वॉट, 5x इक्वल टू 2y। सो मतलब माइनस टू द अदर साइड इट विल बी +2। सो 5 मल्टीप्लाई है सो देखिए हमें क्या चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ y चाहिए। सो 2 क्या है, मल्टीप्लाई, इट विल बी ऑन डिवाइड। सो y इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स x, करेक्ट है, y इक्वल टू 5/2 टाइम्स x। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैंने लिया x इक्वल टू 0, तो y भी क्या बना, 0 मतलब पॉइंट है ओरिजिन, तो ये रहेगा हमारा 0,0, करेक्ट है, ये है हमारा 0,0 जिसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू मिली 5, तो पॉइंट है हमारा 2,5। तो x एक्सिस कितना है 2 और y एक्सिस कितना है 5, x एक्सिस 2 y एक्सिस 5, मतलब ये यहाँ पे हमारा पॉइंट होना चाहिए जिसे हम लोग बोलेंगे 2,5, करेक्ट है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जब हमने x की वैल्यू कितनी ली -2, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें -5 मिली, करेक्ट है, x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू कितनी मिली -5। तो पॉइंट है हमारा -2, -5। देखिए कहाँ पे है -2, -5, x एक्सिस -2, y एक्सिस विल बी -5। तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट है जो क्या है -2, -5 है। और लास्ट पॉइंट क्या है मेरा 4, 10। देखिए तो x एक्सिस पे कितना है 4, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे कितना है 10, तो ये ऊपर जा रहा है थोड़ा मेरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये है मेरा पॉइंट 4,10, करेक्ट है। देखिए तो अब हमें क्या करना है, ये 4 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमारी कुछ लाइन रहेगी ये, ठीक है, चारों पॉइंट्स अच्छे से ज्वाइन होने चाहिए, इसका थोड़ा प्रिकॉशन रखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा पर्टिकुलरली 4 पॉइंट्स में से जाने वाली ये मेरी लाइन बन रही है, ठीक है, ये बनी मेरी लाइन जो चारों पॉइंट्स में से पास हो रही है। और इस लाइन को हम लोग नाम दे देंगे। तो इस लाइन का नाम क्या है, वो है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये पर्टिकुलर लाइन इसी पर्टिकुलर पॉइंट में से जा रही है, जो क्या है, जो है व्हाट वी से 1,2.5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों लाइन्स उसी पॉइंट में से जा रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सोल्यूशन एज, सोल्यूशन क्या है हमारा, सोल्यूशन है x, y इज इक्वल्स टू कितना, x, y इक्वल टू 1,2.5। आप ये भी बोल सकते हो कि 1,2.5 ना बोलते हुए 2/5, करेक्ट है, क्योंकि 2.5 मतलब कितना, ढाई मतलब 5 के आधा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन डेसिमल में नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक ही बात है वो। तो यहाँ भी मैं लिख लूँगा सॉल्यूशन एज, क्या बना हमारा, सॉल्यूशन एज x, y इज इक्वल्स टू कितना 1,5/2। यह है हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हम लोग मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज भी, हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट है ये भी ख़त्म होने वाली है। हम लोगों ने 2 लेक्चर में ये पूरा प्रैक्टिस सेट कवर किया है, इसलिए इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से पूरा देखिए और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आप प्रीवियस क्वेश्चन जिस टाइप का था उसी टाइप का हमारा ये क्वेश्चन भी है। तो क्या दिया हमें, सिंपली 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, और दूसरा इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, और हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने पहली इक्वेशन लिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, हमें समझ में आया 3y क्या है माइनस, तो अदर साइड इट विल बी प्लस, और 4 क्या था माइनस, तो ऑन दैट साइड इट विल बी माइनस, करेक्ट है। तो 2x माइनस 4 इक्वल टू 3y, सो 3 मल्टीप्लाई हमने डिवाइड में कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या बना, वो बना 2x माइनस 4 होल डिवाइड बाय 3। तो उसके बाद हम लोग अच्छे से वैल्यूज पुट करेंगे सो दैट वी विल गेट कोऑर्डिनेट इजीली, ठीक है।
तो मैंने सबसे पहले x इक्वल टू कितना पुट किया, 2 पुट किया, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकम्स 4, 4 माइनस 4 इज 0, सो 0/3 इज 0। तो पहला पॉइंट बना हमारे पास 2,0। ये पॉइंट सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो बहुत आसान है। उसके बाद मैंने x इक्वल टू 5 सिलेक्ट किया, तो क्या बना, 2 इंटू 5 इज वॉट 10, 10 माइनस 4 इज वॉट 6, और 6/3 मतलब कितना 2, करेक्ट है। सो सेकंड पॉइंट विल बी 5,2। नेक्स्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया x इक्वल्स टू -1, सो आफ्टर कैलकुलेशन इट कम एज -6/3, सो y इक्वल्स टू -2। एंड लास्टली हम लोगों ने सिलेक्ट किया x इक्वल टू 8, सो वी विल गेट y इक्वल्स टू एट 4। तो हमारे 4 जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये हमें ये कुछ इस तरह से मिले जिन्हें हमें प्लॉट करना है, करेक्ट है। ये आसान कैलकुलेशन है, पॉइंट्स को आप कंसिडर करके सॉल्व कीजिए, आपको आसानी से वो सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। हम लोगों ने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस न करते हुए डायरेक्टली उसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे प्लॉटिंग की तरफ। पहला पॉइंट है हमारा 2,0, तो एक्स एक्सिस पे कितना है 2, वाई एक्सिस पे क्या है 0, मतलब यहीं पे वो पॉइंट होना चाहिए। ये मेरा पहला पॉइंट है, वो है 2,0। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है 5,2, मतलब एक्स एक्सिस 5, वाई एक्सिस कितना 2, तो ये यहाँ पे मेरा वो पॉइंट होना चाहिए जो कितना है 5,2, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा -1, -2, मतलब एक्स एक्सिस कितना -1, एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस कितना -2, मतलब यहाँ पे वो मेरा पॉइंट होना चाहिए -1, -2। और आगे अगर बढ़ते हैं तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास 8,4, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चाहिए मुझे 8, तो अभी थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं उसे एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे होगा हमारा 8। और वाई एक्सिस पे कितना है वो 4 है, वाई एक्सिस पे मेरा 4, मतलब यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट है। कहाँ पे होना चाहिए पॉइंट, एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे कितना 4, ये मेरा पॉइंट होना चाहिए 8,4, करेक्ट है 8,4। और इन चारों पॉइंट्स में से पास होने वाली हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है। तो अच्छे से ड्रॉ कीजिए जो लाइन इन चारों पॉइंट्स में से पास हो, ठीक है। तो मैंने एडजस्ट करा ये स्केल को, और स्केल का यूज़ करके मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इन चारों पॉइंट्स में से पास हो रही है। और इस पर्टिकुलर लाइन को मैं नाम क्या देने वाला हूँ, तो इसका नाम है 2x - 3y = 4, करेक्ट है। ये पहली लाइन है मेरी। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास था 3x - y = 4। तो मैंने क्या किया, सिंपली x यहाँ पे क्या था माइनस, ऑन अदर साइड इट विल बी प्लस, सो 3y = x + 4, अगेन 3 इज इन द मल्टीप्लाई, इट शुड बी ना डिवाइड। सो हमें क्या मिला, y = x + 4/3। तो हम लोग सिंपली पुट करेंगे, पुट किया x = -1, तो मुझे क्या मिला y = 1। उसके बाद पुट किया x = 2, तो मुझे क्या मिला y = 2। पुट किया x = 5, तो y कितना मिला 3। पुट किया x = 8, तो y कितना मिला 4 मिला, करेक्ट है। सो ये सभी जो पॉइंट्स है या उसके ऊपर से हमने क्या निकाले, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और वापस से इन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके हम लोग ग्राफ ऑफ द लाइन निकालने वाले हैं। तो किस तरह से बनेगा हमारा ग्राफ, पहला पॉइंट है मेरा -1, सो x एक्सिस -1, y एक्सिस विल बी 1। कहाँ पे बनेगा वो पॉइंट, x एक्सिस -1, x एक्सिस -1, y एक्सिस विल बी +1, तो ये यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए जो क्या है -1,1, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पॉइंट क्या है 2,2, मतलब x एक्सिस 2, y एक्सिस 2, यहाँ पे वो पॉइंट होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है 2,2, करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5,3, x एक्सिस कितना 5, y एक्सिस कितना 3, मतलब ये यहाँ पे मेरा वो पॉइंट होना चाहिए 5,3। और लास्ट क्या है मेरा 8,4, x एक्सिस 4, x एक्सिस 8, y एक्सिस 4, मतलब यही वो पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट हमें मिले जिनको हमें प्लॉट कर ड्रॉ करना है, और लाइन से लाइन से क्या करना है, उनको ज्वाइन करना है। तो इस तरह से मैं कुछ लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ और उन पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन, ठीक है। तो वापस से इस तरह से हमारी क्या बनी, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन बनी, करेक्ट है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस लाइन का नाम क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन का नाम है 3y - x = कितना 4, करेक्ट है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि आपको समझ में आएगा, ये पर्टिकुलर वो पॉइंट है जहाँ पे लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट, और वो पॉइंट क्या है 8,4। तो क्या बोलूँगा मैं, सॉल्यूशन एज क्या है मेरा सॉल्यूशन है x, y = कितना 8,4, करेक्ट है। यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं,
सॉल्यूशन क्या है मेरा, सॉल्यूशन है x, y इज इक्वल्स टू कितना 8, 4। करेक्ट है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बना हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट व्हाट वी से 1.2 में का सब क्वेश्चन नंबर 2, उसमें का सब क्वेश्चन 6। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिस सेट 1.2 कवर किया है सिर्फ 2 लेक्चर्स में। ठीक है, तो मैंने पूरा अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है और साथ ही साथ ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।